सच साहेब फिर एक नए दोहे के साथ आ चुके हैं। कबीर साहब जी का दोहा। 5 तर्क के भीतरे गुप्त वस्त स्थान, बिल्ले मरण को पाइए गुरु के शब्द प्रमाण। कबीर साहब जी कहते हैं 5 तत्वों से बने इस शरीर के भीतर स्थानों में एक अदृश्य ज्ञान स्वरूप चेतन जीव निवास करता है, परंतु सद्गुरु के निर्णय वचनों का प्रमाणों से कोई बिल्ला उसका भेद ठीक से जान सकता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? 5 तत्वों से बने इस शरीर के भीतर स्थानों में एक अदृश्य ज्ञान स्वरूप चेतन जीव निवास करता है। इस शरीर के अंदर अदृश्य ज्ञान जीव निवास करता है। वो अदृश्य ज्ञान कौन सा है? वो हम तभी जान सकते हैं जब हम गुरु बनाएंगे। जब हम गुरु बनाएंगे ना, तभी हमें वो अदृश्य ज्ञान के बारे में पता चलेगा। वो अदृश्य ज्ञान पता है क्या है? वो परमात्मा का सत्य है। उस परमात्मा के सत्य को तभी हम जान सकते हैं जब हम गुरु बनाएंगे। तो गुरु बनाना आवश्यक है। उसके सत्य को जो हमारे अंदर ही निवास करता है वो तभी हम जान पाएंगे जब हम गुरु बनाएंगे। परंतु सद्गुरु के निर्णय वचनों का प्रमाणों से कोई बिल्ला उसका भेद ठीक से जान सकता है। हमें ना सद्गुरु के ज्ञान को अच्छी तरीके से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जो गुरु सत्संग करते हैं और सत्य ज्ञान को बताते हैं, उसे कोई बिल्ला ही समझ सकता है, ठीक से जान सकता है। तो हमें ध्यान से सतगुरु की बातों को सुनना चाहिए। बिल्ला हम लोग हैं और हम तभी उस भेद को जान सकते हैं जब हम उस ज्ञान को अच्छी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, तभी हम जान पाएंगे। अब सत्संग जाते हैं तो हमें उस ज्ञान को सुनना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। तभी हम उस परमात्मा के सत्य ज्ञान को जान पाएंगे। कबीर साहब जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बताया है कि भक्ति के लिए सन्यासी होना या गुरु वस्त्र पहनना आवश्यक नहीं होता है। हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। किसी के लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए। तभी हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार के काम करते हुए और निभाते हुए भी भक्ति की जा सकती है और काम को ही पूजा मानकर जीवन के कर्म को भी करते रहो और साथ में परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा को भी प्राप्त करो। और कबीर साहब जी ने इस दोहे में यही समझाने की कोशिश की है। कबीर साहब भी उसी मार्ग पे चले हैं, उसी मार्ग पे हमें भी चलना चाहिए। कबीर साहब जी ने कर्म को ही पूजा माना, कर्म को किया है और साथ में भक्ति भी की है। तो हमें जीवन में कर्म भी करते रहना चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए। जो कबीर साहब जी जिस मार्ग पे चले हैं उसी मार्ग पे हमें भी चलना चाहिए। और यही दोहे हमें जीवन के लक्ष्य को भी बताते हैं और जीवन के सही मार्ग पे चलाते हैं। तो हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए और कबीर के ही लक्ष्यों कदम पे हमें चलना चाहिए। जो इन दोहों में कबीर साहब जी ने बताया है उसी इन्हीं दोहे के माध्यम से हमें चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पे कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।